नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज यहाँ पे रीट एग्जामिनेशन का पेपर लिया गया जिसके अंदर पूछे गए क्वेश्चंस, पेपर के क्वेश्चंस हैं वो अपन यहाँ पे हल करेंगे। इस वीडियोस में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स और साइंस पोर्शन से जो क्वेश्चन यहाँ पे रीट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उसी की अपन बात करेंगे। इसके बाद में जो विस्तृत वीडियो होगा वो भी मैं आपको जल्द यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। सबसे पहले क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे जो कि यहाँ पे पूछा गया है। मैथमेटिक्स और साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20 स्वयंसेवक अपने ग्राम को 8 दिन में शौच कर सकते हैं। यदि गांव को 5 दिन में शौच करना हो तो कितने स्वयंसेवकों की आवश्यकता यहाँ पे होगी। देखिए इसमें डायरेक्ट आपको दे रखा है 20 दे रखा है, 8 दे रखा है और यहाँ पे 5 ही दे रखा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ऑप्शन की अगर बात करें, मैं डायरेक्टली आपको ऑप्शन बता देता हूँ। तो 91 का ऑप्शन जो है वो बी होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 92 ऑप्शंस की, तो यहाँ पे पार्थ द्वारा झुंझुनू से जोधपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में पहुंचता है। वापस लौटते समय वह औसत चाल क्या रहेगी कि वो 4.5 घंटे उसको लगे पहुंचने में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसको आना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 50,000 थी। उसके पश्चात पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% की बढ़ोतरी हुई। उसी प्रकार से दूसरे वर्ष में महामारी के कारण यहाँ पे 10% की यहाँ पे घटोतरी यानी कि घट गई। तीसरे वर्ष की बात करें तो यहाँ पे 4% यहाँ बढ़ोतरी वापस पाई गई। तो गाँव के अंदर वर्तमान आयु कितनी, जनसंख्या कितनी यहाँ पे आवास करती है। तो इसका सही क्वेश्चन की अगर बात करें तो 93 में ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 94 की, ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसमें आप 94 की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है 55 इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको देख सकते हो सब्ट्रैक्ट करके इसमें से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगले क्वेश्चन की, यहाँ पे 95 में अपन बात कर रहे हैं। तो 95 में क्वेश्चन नंबर आपका जो पूछा है, दिया गया एक ABC त्रिभुज दे रखा है जो कि समरूप बता रखा है FDE के इक्वल। तो इस प्रकार से आपका इसका डायरेक्टली मैं ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। सभी क्वेश्चंस की आंसर की काफ़ी एक्यूरेट है, आप चेक कर सकते हैं इसको बिना किसी सस्पेंस के। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें तो 96 में यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है। आई होप इसको मैं जस्ट यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है आपका किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता यहाँ पे रहती है। तो इसका वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है 97 में उसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करेंगे तो इसमें गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य इनमें से क्या होता है। तो प्रश्न नंबर 98 में ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ज्ञान को नई परिस्थिति से में लागू करना इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो आगमन विधि उपयुक्त यहाँ पे होती है निम्न में से। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 99 की मैं बात कर रहा हूँ तो ऑप्शन नंबर इसमें सूत्र स्थापना के लिए यहाँ पे करना चाहिए। तो आपका प्रश्न जो 99 में ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 100 की बात करें तो गणित की पाठ्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पे पाठ्य वस्तु, भाषा शैली, पुस्तक की आकृति, इनमें से सभी। तो यहाँ पे पाठ्य वस्तु और भाषा शैली यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101 की बात करें, ये आपके साइंस से पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे डिस्कस इसके साथ कर रहा हूँ। एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन सा होता है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है एल्यूमिनियम सल्फेट का, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 102 की, तो निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक वाला धातु इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे 102 में ऑप्शन नंबर ए जो है गैलियम, वो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हालांकि वैसे तो दूसरा होता है लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे गैलियम ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 102 में सही होगा। प्रश्न नंबर 103 की बात करें तो यहाँ पे क्षारीय माध्यम में फिनोल्फथीन सूचकांक का रंग कैसा होता है। तो प्रश्न नंबर 103 में ऑप्शन नंबर बी जो है गुलाबी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 की बात करें तो यहाँ पे 4 में आप देख पा रहे हैं निम्नलिखित संश्लेषित श्लेषों में से कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल टेरिफेथिलीन अम्ल बहुलक यहाँ पे होता है। तो आपका प्रश्न नंबर जो 104 है ऑप्शन नंबर टेकरॉन आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 105 में अपन चले तो 105 में आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे ज्ञान से अज्ञात की ओर होना, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 106 की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादन जिले कौन से हैं इनमें से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। प्रश्न नंबर 107 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग में संपूर्ण तल एवं परिपक्व तल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 107 में ऑप्शन नंबर बी जो है गोल्जी कॉय यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 108 की बात करें तो वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चर्वणक दांतों की संख्या कितनी होती है। तो टोटल यहाँ पे 6 होती है, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 108 में राइट हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 109 में अपने यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो इसमें अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पादन के अंतर्गत यहाँ पे आता है, तो इसमें आपका वैज्ञानिक नियम जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110 की बात करें तो विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पे की जानी चाहिए। तो प्रश्न नंबर 110 में ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, औपचारिकता शिक्षण इसमें ज़रूरत है। प्रश्न नंबर 111 की बात करें तो मादा मानव में निषेचन स्थल कौन सा होता है। तो 111 में ऑप्शन नंबर सी जो है अंडवाहिनी फिलोपियन ट्यूब जिसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 112 की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रा में सामान्यतः अलेगिंग जलन का प्रकार इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है मुकुलन, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 में अपन आ चुके हैं। ऑप्शन नंबर अगर बात करें तप्त स्थल शब्द यहाँ पे इनमें से किसके द्वारा लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो राइट हो जाएगा, नॉर्मन मेयर्स के द्वारा यहाँ पे लिया गया है शब्द। प्रश्न नंबर 114 में चलें तो निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी जैव चिकित्सा का अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सर्वाधिक उपयोग यहाँ पे लिया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका जो बी है भस्मीकरण है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वर्डमैन के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो वर्डमैन की बात करें तो यहाँ पे सलीम अली, ऑप्शन नंबर 115 में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 116 की बात करें तो फ्यूज तार जिस आधार पर यहाँ पे कार्य करता है, तो ये आपका तापीय प्रभाव पे कार्य करता है। इसमें तापीय प्रभाव आप देख पा रहे हैं किसी में दे नहीं रखा, ऊष्मीय प्रभाव ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ऊष्मा से ही अपन ताप यहाँ पे प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ऑप्शन नंबर 116 में सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107 की बात करें तो पृथ्वी पर किस वस्तु का पलायन वेग होता है, किस वस्तु का पलायन वेग होगा। तो यहाँ पे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी 117 में सही है। प्रश्न नंबर 118 की बात करें तो कागज पर उपलब्ध दस्तावेज तथा चित्रों को कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में संग्रहित करने में उपयोग में ली जाने वाली युक्ति कौन सी है। तो इसमें स्कैनर, ऑप्शन नंबर बी जो है 118 में सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे एसबी किस तत्व का प्रतीक यहाँ पे। तो एसबी आपने आप आवर्ती जो आपकी सारणी होती है उसमें आपने पढ़ा होगा। तो 119 की बात करें ऑप्शन नंबर ए जो है एंटमनी इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। प्रश्न नंबर 120 की बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित में से यौगिक है। तो 120 में आपको कंपाउंड यानी कि यौगिक ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर अगर डी की बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका जल जो है एक आपका यौगिक होता है यानी कि मिक्सचर होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी 120 में सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 121 की बात करें तो गणित की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसे एक वैश्विक विषय यहाँ पे बनाती है। तो प्रश्न नंबर 121 में ऑप्शन नंबर सी जो है भाषा और एक रूपता के आधार पर आप मैथमेटिक्स को, गणित को एक वैश्विक विषय के रूप में यहाँ पे जानते हैं, क्योंकि भाषा का ही खेल होता है मैथमेटिक्स में, आप लोग अच्छे से जानते हैं। किसी प्रकार के क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है, क्वेरी बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और बाकी का जो सॉल्यूशन है बाकी सब्जेक्ट का वो भी आपको इमीडिएटली यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 121 की बात करें तो इसमें 121 हमने डिस्कस नहीं किया। गणित की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसे एक वैश्विक, अपन ने बात कर ली भाषा की एक रूपता, ये 121 में मैंने कर लिया ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 122 की बात करें तो गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्न में से कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने का एक कौशल विकसित करती है। तो यहाँ पे तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति, देखिए तीनों ही ऑप्शन इसमें राइट है। तो प्रश्न नंबर आप सी देख पा रहे हैं, तो इसमें अगर देखें तर्क शक्ति भी आपका पैदा करती है, आत्मविश्वास, विचार शक्ति। अगर इनमें कंपैरेटिव में बात करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो सही एक्यूरेट है। प्रश्न नंबर अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपका, तो इसमें 123 की बात करें तो गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं और जिससे खोजने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। तो इसमें प्रश्न नंबर 123 में ऑप्शन नंबर बी जो है विश्लेषण विधि इसमें सही है। तो प्रश्न नंबर बी ऑप्शन नंबर बी राइट है प्रश्न नंबर 123 का। प्रश्न नंबर 124 की बात करें तो यहाँ पे गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है। तो इसमें 124 में आप देख सकते हैं संज्ञानात्मक, व्यवहारिकता, भावुक, कर्मायकता। तो गणितीय पदों को परिभाषित करने का एक सामुदायिक उद्देश्य आपका जो है वो आपका संज्ञानात्मक है, तो इसमें ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यकता यहाँ पे पड़ती है। तो 125 की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नैदानिक प्रशिक्षण यहाँ पे इनका करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है प्रश्न नंबर 125 का सही है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 126 की बात करें तो एक परिमेय संख्या का हर आपको दे रखा है, उसके अंश में आप 8 अधिक है यानी जोड़ देते हैं
यदि उसके अंश में 17 जोड़ने पर हर में 1 घटा देते हैं और उसकी परिमेय संख्या जो है वो 3/2 आपको प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से आपकी जो परिमेय संख्या आपके पास में आएगी, प्रश्न नंबर 126 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर ए जो है 13/21 इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 127 की बात करें तो छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो 7, 14 और 21 में से विभाजित यहाँ पे हो जाती है। तो 127 में प्रश्न नंबर का जो सही है वो 1764, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 128 की बात करें तो आपको पास में यहाँ पे एक न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन दे रखा है मैथमेटिक्स, तो इसका डायरेक्टली मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। 128 में ऑप्शन नंबर सी जो है 0.1 इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न नंबर 129 में बात करें तो शंकर मशीन खरीदने के लिए 25,000 रुपये ऋण लेता है। वह 1 वर्ष 6 माह बाद यहाँ पे 12% की वार्षिक दर से उसको धन लौटाएगा, जबकि ब्याज जो है वार्षिक संयोजित होता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ज्ञात करना है कि वो कितना यहाँ पे मूल्य यहाँ पे लौटाएगा। तो 129 में मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। हालांकि इसमें आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये पता नहीं लग रहा कि क्या चीज़ यहाँ पे पूछना चाहता है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी डिलीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करेंगे तो 130 में अपन चलेंगे, राजन को 2 छत फंके 2500 रुपये प्रति फंके की दर से खरीदे, उसमें से एक फंके का 15% उसको लाभ हुआ और दूसरे पे उसको 8% की यहाँ पे हानि हुई। तो इस सौदे में कितने प्रतिशत की लाभ और हानि यहाँ पे हुई? तो देखिए डायरेक्टली आप लगा सकते हो कि होना तो लाभ ही है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखें, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 130 में। 131 की बात करें तो यहाँ पे 588 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े एक आयताकार खेत में 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा व 12 मीटर गहरा आपको टांके में खोदा जाता है। इस प्रकार खोदा गया और उससे निकाली गई बालू मिट्टी जो है शेष भाग को एक समान रूप से फैला दिया जाता है। तो जिस स्थान पे आप बालू मिट्टी यानी कि वहाँ से निकाली हुई जो मिट्टी को फैला रहे हो उसकी बढ़ी हुई ऊंचाई यहाँ पे कितनी होगी? तो यहाँ पे 25 इसका सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है 131 में सही हो जाएगा। 131 में डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 की बात करें, एक घनाभ की बीमाई आपको दे रखी है 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और आपके 30 सेंटीमीटर। उस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन यहाँ पे रखे जा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है 450 आप घन इसमें रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 133 में बात करें तो डायरेक्टली आपकी बारंबारता से यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है, तो जो कि काफ़ी इजी है। इसमें तो आपका 29 आपको डायरेक्ट ही दिख रहा है, 29 ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 133 में ऑप्शन नंबर ए 26 होगा। प्रश्न नंबर 133 में ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 134 की, तो 134 में आप देख पा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर इसमें भी आप देख सकते हो, आपका एक पाई चार्ट दे रखा है। तो इसमें आपका सही जो क्वेश्चन होगा यहाँ से देख लेते हैं, इसमें 50,000 इसका ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। 134 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 135 की बात करें तो एक थैले में आपका प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें 135 में डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी जो है सही है 3। प्रश्न नंबर 136 में बात करें तो यहाँ पे एक न्यूमेरिक बेसिस का मैथमेटिक्स क्वेश्चन दे रखा है। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता रहा हूँ 136 में जो ऑप्शन नंबर सी जो है 125 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 136 की बात करें, 36 का तो अपन कर लिया। 137 की बात करें तो इसमें 37 में भी आपको एक न्यूमेरिक बेसिस दे रखा है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दे रखा है, जिसका सही उत्तर की अगर बात करें तो आपका सेकंड यानी कि बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 138 में आपके पास में एक एक्सप्रेशन दे रखा है, यानी कि एक व्यंजन दे रखा है जिसको आपको आपस में घटाना है। तो घटा के जो वैल्यू आएगी 138 में वो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। 139 की अगर बात करें तो 139 में ऑप्शन नंबर मैं आपको डायरेक्ट बता दें तो बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बी आप यहाँ पे देख सकते हैं। 139 की बात कर रहा हूँ। 140 में आपके पास में एक वैल्यू दे रखा है जिसको आपको इसमें क्या करना है, भाग देना है यानी विभाजित करना है। तो 140 में ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। x + 5 इसका ऑप्शन आएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसा यूनिट अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक होता है? तो दाब का ये मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। आगे प्रश्न की बात करें तो ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है? तो ये आपकी विकिरण, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 143 में बात करें, परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के मध्य एक वस्तु रख दी जाए, बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या इसमें कितनी होगी? तो आपका सी जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 इसमें बनेंगे। टोटल प्रतिबिंबों की संख्या जो होगी वो 5 होगी। 144 की बात करें तो ध्वनि की तीव्रता निम्न में से निर्धारित की जाती है। तो आपका जो आयाम होता है, एम्पलीट्यूड होता है, वहाँ से इसका डिसाइड किया जाता है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता है आपकी ध्वनि भी उतनी ज़्यादा त्वरित होती है।
145 की बात करें तो जब किसी वस्तु की अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब इनमें से कौन सा होता है। तो 145 में जो क्वेश्चन आपका है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के साइज के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। 146 की बात करें तो वायरस जनित इनमें से कौन सा रोग है जिसमें वायरस के द्वारा यहाँ पे होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, रेबीज जो है वो वायरस जनित रोग है। आगे प्रश्न की बात करें तो यीस्ट यानी कि खमीर एक उदाहरण यहाँ पे है। तो खमीर का उदाहरण की अगर बात करें तो इनमें से प्रश्न नंबर 147 में आप देख पा रहे हैं कवक जो है यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि अपन 148 में आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शीत आवास का पादप है इनमें से। तो आपका डी ऑप्शन जो है आप देख पा रहे हैं सोल्डेनेला जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे आपसे मैच करवा रहा है यानी कि दोनों का मिलान करवा रहा है। क्षय रोग की बात करें तो इसमें आप लोग यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस यानी कि ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। तो इस प्रकार से मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। आपका ऑप्शन जो है प्रश्न नंबर 149 में ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 150 की बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि इनमें से कौन सी है। आपको अच्छे से पता है यकृत ग्रंथि जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो ये अपने पास में रीट एग्जामिनेशन यानी कि आज 26 सितंबर को जो क्वेश्चन पेपर में साइंस और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका सॉल्यूशन, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। बाकी सब्जेक्ट यानी बाकी जो सब्जेक्ट पूछे गए थे उनके वीडियो भी शॉर्टली यहाँ पे अपलोड कर दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।